ओम शांति 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 है। ओम। योग दर्शन के द्वितीय साधन पाद के 44 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं, जिसमें यम नियम के फलों की चर्चा है। तो यहाँ तक अगर कोई बात पूछना चाहेंगे तो कृपया स्तोत्रापन द्वारा पूछ सकते हैं। जी भाई सोमनाथ जी कृपया बोलें। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। ओम। जी, पिछले कक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न मैंने लिखा है आपको। जी, जैसे भगवत गीता में विराट रूप के दर्शन की बात हुई है, तो ये जो विराट रूप है, जो यह इसकी सत्यता क्या है, इस पर कृपया। और एक सवाल था कि जो परमात्मा है वो किसी भक्त को क्या उसको उसके श्रद्धेय रूप में वो उसे दर्शन देते हैं, इस तरह से। जी हाँ जी, आपने प्रश्न पूछा हुआ है और मुझे ध्यान में नहीं रहा। जी ठीक है। तो देखिए, ये जो विषय है श्रीमद् भगवत गीता का विषय, उस का ही मैं समझा था, योग दर्शन का नहीं समझा था। तो वहाँ पर ही उसका समाधान भी, जैसे उसका श्लोक वगैरह आएगा तो मैंने विचार किया था कि तभी दूंगा, लेकिन अभी मोटा मोटा सा आपको थोड़ा सा सैद्धांतिक दृष्टि से बता देता हूँ कि देखिए, जब योगी व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई बात समझाना चाहता है और उसको बताना चाहता है, तो जिस स्तर पे सामान्य व्यक्ति हो उसी स्तर पे उसको समझाया जा सकता है। उसको बहुत गहरी गहरी योग की और बातें भी बताई गई, वो मान लीजिए उन सब से उसको कोई अंतर नहीं पड़ा, समझ में नहीं आई बातें, ऐसा लगता है कि वो तैयार नहीं हो पाया। तब जाके उसको अपने प्रभाव में लेकर कार्य कराने की बात आती है कि तू उठ के खड़ा हो, तू और किसी की बात छोड़, मैं हूं ना तेरे साथ में, मुझ पर विश्वास रख और तू कार्य कर, और मैं उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ हूं। तो उसको एक, जिसको कहते हैं कि किसी व्यक्ति को अपने प्रभाव में लेना, प्रभाव में लेकर उसको उसके स्तर पे समझा देना, इसको ऐसा कहते हैं। तो उस दृष्टिकोण से वहां पर कुछ ऐसा किया हो, ये जो श्लोक आदि हैं उनको और विशेष देखकर इस व्याख्या की जाएगी इसी समय। तो ऐसा कुछ अभी प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति जिस स्तर पे है उसको उस स्तर पे प्रभाव में लेकर और कार्य को सिद्ध करना कि कार्य जिस स्तर पे चल रहा है वहां से बिगड़े नहीं, अपने प्रभाव में ले लेना, है ना। तो उस तरीके का कार्य वहां पर हुआ है कुछ। बाकी श्लोक आदि जब आएंगे उसके, तो उस स्तर पर ही उसको देखेंगे उस समय। और बाकी जो परमात्मा का विषय है, तो परमात्मा ना तो अपने को किन्हीं नियमों को तोड़ते हैं, ना ही जिसको कहते हैं ना, किसी ने कोई चुनौती दी, चैलेंज दिया तो उसको स्वीकार करते हैं।
कि सामान्य व्यक्ति तो चुनौती चैलेंज को स्वीकार कर सकता है कि किसी को कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो कहता मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, है ना। तो ये सामान्य मनुष्य का स्वभाव हो सकता है, ईश्वर का नहीं। ईश्वर अपने स्वभाव को और अपनी जो भी कुछ उनकी सत्यता है, जो वास्तविकता है, उसको उसमें परिवर्तन नहीं लाते हैं। और ईश्वर का स्वरूप जो है उसी स्वरूप का साक्षात्कार करना होता है हमें। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति चाहे कि ईश्वर अपना स्वरूप बदल के और जैसा हम चाहें वैसा वो हमें अपना स्वरूप दिखाए, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो बातें हैं ये कल्पित बातें ऐसी समझ सकते हैं हम कि लोगों ने अपने हिसाब से लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, अपने व्यक्तिगत प्रभाव में लेने के लिए लोगों के अनुसार बात करना शुरू कर दिया, जैसा लोग चाहते हैं वैसा बोलना शुरू कर दिया। तो वैसा उन किसी व्यक्ति विशेष की बात ये हो सकती है, तो वो उतने अंशों में उस व्यक्ति का असत्य माना जाएगा। वो सत्य नहीं बोल रहा है, वास्तविकता नहीं है, सच्चाई नहीं है वो। अगर वो लोगों को ये समझा रहा है कि जैसा तुम चाहोगे वैसा ईश्वर दर्शन देंगे, तो ये असत्य की कोटि में ही आएगा। ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है हमको उसी को समझना है। और योग दर्शन में जो सत्य आदि का व्यवहार है, वो सत्य आदि का व्यवहार भी यथार्थ के अनुकूल व्यवहार है। जैसी जो वस्तु स्थिति है उसके अनुसार हमको मन में विचार करना है, उसके अनुसार ही हमको बोलना है और वैसा ही व्यवहार करना है। यही सत्य है। जो वस्तु जैसी नहीं है उसको अपने ढंग से हम कुछ उसमें मैनिपुलेशन करके अपने जैसा हम चाहते हैं वैसा वो हम विचार सोच लें, तो ये असत्य की कोटि में आएगा, जो कि व्यक्ति को निश्चित रूप से विद्या से दूर करेगा, अविद्या में लेकर जाएगा। तो जिसको कहते हैं कि एक परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को अपने से प्रभावित करना, व्यक्तिगत रूप में प्रभावित करना एक अलग विषय हो गया कि किसी कार्य को करवाने के लिए जो आवश्यक लग रहा है उस समय उस व्यक्ति को अपने से स्वयं से जोड़ लिया, है ना। तो वो एक अलग विषय हो गया। तो मैं समझता हूँ आप जो भी बात है उसको थोड़ा सा, जैसे मैंने प्रयास किया, थोड़ा समझ गए हो। जी धन्यवाद गुरु जी। जी धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ सकते हैं। 45वां सूत्र आगे हम करते हैं। समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात। तो यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान का फल बताया है, जो सबसे जिसको कहते हैं लक्ष्य के निकट है। ऐसे ईश्वर का प्रणिधान, ईश्वर को समर्पित रहने से समाधि की सिद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर जो समाधि है ये योग के अंतर्गत समाधि जो है उसी को ग्रहण करेंगे। जैसे पहले सूत्र में जो चित्त की अवस्थाएं बताई गई थी उसमें चित्त की प्रत्येक अवस्था में चित्त का धर्म बताया गया था समाधि। तो यहाँ पर जो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था है उसी में जो योग होता है, जो समाधि, उसी की यहाँ पर चर्चा है।
तो वो समाधि सिद्ध होती है। इसके बाद व्यास भाष्य को देखते हैं। ईश्वर अर्पित सर्वभावस्य। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने सभी भावों को ईश्वर को अर्पित कर रखा है, ऐसे व्यक्ति की समाधि सिद्धि, समाधि की सिद्धि हो जाती है। यया सर्वम ईप्सितम अवितथम जानाति। उस समाधि सिद्धि से, यया मतलब जिससे, सर्वम ईप्सितम जो भी कुछ इच्छित होता है, अवितथम सत्य रूप से, जानाति जान जाता है। देशांतरे देहांतरे कालांतरे च। चाहे वो किसी और देश में हो, दूसरे शरीर में हो, या किसी और समय में हो, उसको जिसको भी जानना चाहता है ईश्वर की कृपा से, वह व्यक्ति जान लेता है। क्योंकि सर्वज्ञ है ना ईश्वर। तो ईश्वर से जब जुड़ गए तो जो जानना चाहें वो ईश्वर की सहायता से जान सकते हैं, ये मतलब है। हम अल्पज्ञ हैं लेकिन ईश्वर तो सर्वज्ञ है। तो आगे कहते हैं, ततोस्य प्रज्ञा यथाभूतम प्रजानाति इति। उस वो जो स्थिति प्राप्त होती है उस ज्ञान से, जो समाधि में प्राप्त होता है इस प्रकार का, अस्य प्रज्ञा इसकी जो बुद्धि है, इस योगी की, यथाभूतम जानाति जो वस्तु जैसी होती है यथार्थ में, वास्तविकता में, उसको वैसा ही अच्छे प्रकार से जान लेता है। तो ईश्वर को समर्पित रहने से समाधि सिद्धि होती है। समाधि की सिद्धि होने से सब कुछ जान सकता है व्यक्ति, तथा सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, ऐसा समझ सकते हैं। जो संयम से सिद्धि है वो भी सब प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि समाधि सिद्ध होती है। समाधि सिद्ध होने का मतलब ही यही हुआ कि धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एक साथ होती हैं। त्रयम एकत्र संयम है, संयम प्राप्त हो जाता है। संयम प्राप्त होना मतलब कुछ भी प्राप्त कर सकना। संयम का अभिप्राय ही है धारणा। जैसे ही व्यक्ति बैठा, धारणा सिद्ध है उसे, जिस विषय को जानना चाहता है उस पर ध्यान किया और तुरंत समाधि भी प्राप्त हो गई। अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि एक ही साथ तीनों हो जाते हैं। संकल्प किया और हो गया, इस तरह से समाधि होती है, ईश्वर को पूरी तरह से समर्पण करने से। वहां स्वस्वामी संबंध आदि सब बिल्कुल टूट जाते हैं। ईश्वर को ही पूरी तरह से समर्पित रहता है व्यक्ति, मैं मेरा नहीं रह जाता फिर, और सब कुछ ही ईश्वर की ही शक्ति है। ये पूरी स्थिति रहती है और उसी स्थिति में फिर सर्वदा रहता है व्यक्ति, और तब समाधि ये इस व्यक्ति को प्राप्त रहती है। आगे बढ़ते हैं। 46वां सूत्र है। 46वें सूत्र की भूमिका है, उक्ताः सह सिद्धिभिर यम नियमाः। सिद्धियों के साथ में यम नियम कह दिए। आसन आदि वक्ष्यामः। अब आसन आदि कहेंगे। तत्र उनमें पहला स्थिर सुखम आसनम, 46वां सूत्र है। आसन
कैसा होना चाहिए उसके विषय में कहते हैं स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक, जिसमें योगाभ्यास किया जा सके, ध्यान आदि किया जा सके, वह आसन कहलाता है। स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक स्थिर रहा जा सके। तो इसके भाष्य में देखते हैं। तद्यथा, उदाहरण के लिए पहले यहाँ उदाहरण, वैसे आसन की परिभाषा तो सूत्र में ही कह दी, अब यहाँ उदाहरणों की बात कर रहे हैं। तद्यथा, उदाहरण के लिए पद्मासनम, पद्मासन लगाना तो आता ही है, कमल के जैसे, और पैरों को व्यवस्थित कर लिया जाता है, दो पत्ती जैसे ऊपर की ओर खिली हुई हैं और दो नीचे, एड़ी को बिल्कुल पेट से लगाकर इस प्रकार से जो किया जाता है, जंघाओं के ऊपर पैरों को लाकर। फिर है भद्रासनम, वीरासनम, वीरासनम, भद्रासनम, स्वस्तिकम, स्वस्तिकासन। वीरासन जो होता है वो जैसे हनुमान जी बैठते हैं, है, आपने देखा होगा, वो वीरासन है। ऐसे अनेक आसन दिए हैं यहाँ पर, भद्रासन है, ऐसे स्वस्तिकम, स्वस्तिकासन जो होता है वो बिल्कुल जैसे हम बैठते हैं, पालथी जिसे बोलते हैं, उसमें ही थोड़ा सा पैरों को पिंडली और जंघा के बीच में हल्का सा फंसा लिया जाता है, वो स्वस्तिकासन हो गया। ऐसे दंडासन हो गया, पैरों को सामने फैला लिया जाता है, और कमर सीधी पूरा रख के जो बैठा जाता है, तो दंडासन हो गया। ऐसे सोपाश्रयम, ऐसे एक कोई छड़ी आदि होती है जिसके ऊपर हाथ रख लिया जाता है, तो उसे सोपाश्रय कहते हैं। उसमें एक विशेष प्रकार का आश्रय बना हुआ होता है छड़ी के ऊपर, जहां आसानी से हाथ को रखा जा सकता है। पर्यंकम, नहीं बैठ पा रहे हैं तो भाई पलंग पे लेट जाएं। क्रौंच निषेधनम, क्रौंच पक्षी जिस प्रकार से बैठता है वैसे बैठना। हस्ति निषेधनम, हाथी जिस प्रकार से बैठता है वैसे बैठना। उष्ट निषेधनम, ऊंट प्रकार से बैठना। सम संस्थानम, या पालथी लगा के बैठ जाना, सबसे आसान मुद्रा में। स्थिर सुखम यथा सुखम, स्थिरता जिसमें हो और सुख जिसमें हो, और जैसे व्यक्ति सुखपूर्वक, यानी कि सभी इंद्रियां शांत रह सके, ऐसी स्थिति में इंद्रियां और शरीर सभी कुछ अच्छा अनुभव करता रहे, ऐसी स्थिति में, शांत स्थिति में। च इति एवं आदिनी, तो इस प्रकार से और भी हो सकते हैं कोई आसन। मुख्य बात क्या है, स्थिरता हो, पूरी जागरूकता रहे, निद्रा में न चले जाएं, ऐसा। सुख हो, स्थिरता हो, और पूरी तरह से व्यक्ति जागरूक रह सके, वो तो पहली शर्त है ही है, उसको कहने की भी आवश्यकता नहीं समझी गई है यहाँ पर। वो तो, उसके बिना तो कुछ होने ही वाला नहीं है, जागरूकता के बिना। तो स्थिरता और सुख
से कहीं सो ना जाए व्यक्ति, क्योंकि निद्रा को पहले ही वृत्ति बता चुके हैं और वृत्ति को रोकना है। आइए 47वें सूत्र की ओर चलते हैं। इसकी भूमिका है तस्यैव स्थिर सुखत्व प्राप्त्यर्थम उपायमाह। उस आसन की ही तस्य एव, उस आसन की ही स्थिर सुखता प्राप्ति के लिए उपाय को कहा जा रहा है। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। तो स्थिरता और सुख कैसे हो उस आसन में, उसका उसकी प्राप्ति में उपाय ये है कि प्रयत्न को शिथिल कर दिया जाए और अनंत में समापत्ति की जाए, मन को लगाया जाए। तो दो उपाय हैं। इन दो उपाय को करने से आसन की स्थिरता और सुख हो जाता है। तो व्यासभाष्यम भवति इति वाक्य शेषः, मतलब भूमिका, सूत्र और भवति, इन तीन को मिला दें तो पूरा वाक्य बन जाएगा। तो उस ही आसन की स्थिरता और सुख की प्राप्ति के लिए जो उपाय है वो ये है कि प्रयत्न को शिथिल कर दिया जाए, सभी प्रयत्नों को शिथिल कर दिया जाए शरीर से। सभी अन्य प्रयत्नों को कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक प्रयत्न तो रहेगा कि हम एक अवस्था में शरीर को रखें, तो अन्य सभी प्रयत्नों को कर दिया जाए और अनंत में मन को समापन्न किया जाए, तो स्थिरता हो जाती है, स्थिरता और सुख हो जाता है। आगे कहते हैं प्रयत्नोपरमात् सिद्ध्यत्यासनम। प्रयत्न को छोड़ देने से आसन सिद्ध हो जाता है। प्रयत्नों को छोड़ दीजिए, बिल्कुल कोई प्रयत्न नहीं करना शरीर से, तो उससे आसन सिद्ध हो जाता है। येन नांगवे जयो भवति। और जब हम प्रयत्न छोड़ देते हैं तो अंगों का हिलना नहीं होता है। कोई व्यक्ति किसी स्थिति विशेष में हाथ को रखना चाहता है तो किसी किसी का हाथ कंपन होता है। तो जब तक वो कोशिश करता रहता है तब तक कि भाई मैं इसको ऐसी स्थिति में ही रखूं, तब तक कंपन होता है। जब वो उसको ढीला छोड़ देता है, रख देता है हाथ को, तो फिर तो नहीं होता कंपन। तो प्रयत्न को शिथिल छोड़ दें, प्रयत्न ही ना करें तो कंपन क्यों होगा, ये मतलब है। फिर आगे कहते हैं अनंते व समापन्नम चित्तम आसनम निर्वर्तयति इति। तो अनंत में समापत्ति करने से, मन को लगाने से चित्त को चित्त को अनंत में समापन्न करने से, लगा देने से आसन सिद्ध हो जाता है। आसन को वो सिद्ध कर देता है। चित्त जब दूसरी ओर लग गया, अनंत में चित्त लग गया, तो चित्त से शरीर का विषय हट गया, तो उससे आसन सिद्ध हो गया, ये मतलब। जब तक चित्त में शरीर विषय रहेगा कि शरीर में ऐसा हो रहा है, शरीर में वैसा हो रहा है, शरीर ठीक है या नहीं है, जब तक शरीर की ओर ध्यान देते रहोगे तब तक शरीर विषय बना रहेगा। शरीर विषय बना रहेगा चित्त का, तो उसमें कुछ ना कुछ व्यक्ति न चाह के भी प्रयत्न करता रहेगा। तो शरीर से पूरी तरह से ध्यान हटाने के लिए अनंत में समापन्न कर दिया जाता है चित्त को। तो इससे जो है आसन सिद्ध हो जाता है। आसन सिद्ध हो जाता है तो फिर प्राणायाम आदि कर सकते हैं।
अब उसका जब आसन को स्थिर कर दिया गया बिल्कुल, तो उसका क्या लाभ होता है उसको 48वें सूत्र में बताते हैं। ततो द्वंद्वानभिघातः, तो आसन के सिद्ध हो जाने से ततः द्वंद्व अनभिघातः, द्वंद्व मतलब जो दो दो करके होते हैं, जोड़े से होते हैं, उसका उदाहरण भाष्य में दिया हुआ है, सर्दी गर्मी इत्यादि। इनका आक्रमण कम हो जाता है, आसन सिद्ध हो जाने से द्वंद्वों का आक्रमण कम हो जाता है। मतलब भाई वैसे तो सामान्य रूप से वैसे ही उतना ही रहेगा आक्रमण, लेकिन उसका आक्रमण का अनुभव कम हो जाता है, आक्रमण समझ उस ओर ध्यान नहीं रहता आक्रमण की ओर व्यक्ति का। तो जब उसकी ओर ध्यान नहीं रहता तो उसका प्रभाव भी कम पड़ता है शरीर पर। प्रभाव को जब हम आरोपित कर रहे होते हैं तो ज्यादा प्रभाव होता है, वहां पर अपने मन का प्रभाव भी साथ में जुड़ जाता है। लेकिन जब हम मन से उसका विचार ही नहीं कर रहे हैं तो वो उतना ही रहेगा जितना उसका वास्तविक वो है। हमारे मन की ओर से वो जो उसका बढ़ना है वो समाप्त हो जाएगा। तो व्यास भाष्यम शीतोष्ण आदि भेद द्वंद्वैरासन जयान्न अभिभूयते, तो जो सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों से, द्वंद्वई आसन जय हो जाने से योगी जो है वह दबता नहीं है। आसन जब जब हो गया, आसन जय जब हो गया योगी का, तो फिर सर्दी गर्मी से वो इतना दबाव अनुभव नहीं करेगा। अपना आसन में व्यवस्थित होकर वो बैठ गया, उसने शरीर की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। अब सर्दी गर्मी जो हो रहा है सो होता रहे, उसको बहुत ज्यादा कोई वो सर्दी गर्मी परेशान नहीं करेंगे, ये मतलब। तो ये हमारा आसन का विषय भी समाप्त हुआ। आज यहीं तक रखते हैं, प्राणायाम का विषय अगले कक्षा में लेंगे। आइए हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सादर नमस्ते आचार्य जी। सादर नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। ओम।